अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम अपनी लाइफ को पीछे पलट के देखो, वॉट एवर द इंपॉर्टेंट इवेंट्स वर, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, जो इंपॉर्टेंट चीजें जो तुम्हारी लाइफ में हुई, जो भी तुम्हारे डिजायर्स थे इस लाइफ से, वो सब तुमको मिले। बल्कि मैं कहूंगा जो भी तुम्हारे डिजायर्स थे उससे बहुत ज्यादा मिले, बहुत ज्यादा मिले। अगर तुम हैप्पीनेस चाहते थे, तुमको हैप्पीनेस मिला। अगर तुम अनहैप्पीनेस चाहते थे, तुमको अनहैप्पीनेस मिला। इफ यू वांटेड समथिंग रॉन्ग, तो तुमको वो रॉन्ग चीज भी मिली। तो जो भी तुम्हारे डिजायर्स थे ना, उसी ने तुम्हारी लाइफ को शेप किया है। जैसे भी तुम हो इस समय इज बिकॉज ऑफ योर डिजायर्स। तो डिजायर क्या है? डिजायर एक सीड है, और जो हार्वेस्ट है, ये जो फॉरेस्ट है, वो हमारी लाइफ है। अलग अलग तरीके के सीड्स हैं और अलग अलग तरीके के पेड़ हैं। कुछ खुशियां की हैं, कुछ गम के हैं, कुछ रॉन्ग डिसीजंस के हैं, XYZ। बट अब तुम शायद सोचने पे मजबूर हो गए होगे। तुम सोच रहे होगे कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं। जो भी मेरे डिजायर्स थे, जो भी मेरे वांट्स थे, बट जो मेरी लाइफ में जो इवेंट्स हुए हैं वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट हुए हैं। आई वॉन्टेड समथिंग एल्स एंड आई गॉट इन रिटर्न समथिंग एल्स। तो मैं तुमको बताना चाहता हूं कि जो भी तुम्हारे डिजायर्स थे उसमें कोई एरर नहीं था। दे वर नॉट एरर इन योर डिजायर्स। जो तुम्हारी वांट्स थी, जो तुम्हारे थॉट्स थे, जो तुम्हारे वर्ड्स थे, जो तुम्हारी फीलिंग्स थी, जो तुम्हारे इमोशंस थे, जो तुम्हारे थॉट्स थे, उन सब में एरर था। एंड ऑल दीज थिंग्स कंप्राइजेस ऑफ योर डिजायर। तो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि तुम सक्सेस मांग रहे थे, तुम्हारा डिजायर था सक्सेस पाना, बट इन रिटर्न यूनिवर्स ने तुमको फेलियर दिया। अब ये बात समझना बहुत डीप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे माइंडसेट को, तुम्हारी जिंदगी को चेंज कर सकती है। तुम सक्सेस मांग रहे थे, तुम्हारा डिजायर था सक्सेस पाना, बट इन रिटर्न तुमको मिला फेलियर। ऐसा क्यों हुआ? राइट? थॉट्स तो वही थे, डिजायर्स तो वही था, बट डू यू रियलाइज कि ये जो थॉट आ रहा है सक्सेसफुल होने का, वो डिजायर आ रहा है फ्रॉम फेलियर। इफ आई एम आस्किंग टू द यूनिवर्स, मैं प्रे कर रहा हूं यूनिवर्स से, मुझे सक्सेसफुल बना दो, मुझे सक्सेसफुल बना दो, मुझे सक्सेसफुल बना दो, मुझे सक्सेसफुल बना दो। तो डीप डाउन इनसाइड तुम्हारी जो फीलिंग्स हैं, तुम्हारी जो थॉट्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक फेलियर की सीड है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मैं वो चीज प्राप्त ना कर पाऊं। तो प्लीज मुझे सक्सेसफुल बना दो, प्लीज मुझे सक्सेसफुल बना दो। हर एक सक्सेसफुल थॉट का जो सीड होती है वो फेलियर से ही स्टार्ट होती है। बिकॉज कहीं ना कहीं डीप डाउन इनसाइड तुम्हारे माइंडसेट में, तुम्हारे अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में ये छपा हुआ है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, और कहीं मैं फेल ना हो जाऊं इसलिए मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं। ये मैं डिजायर कर रहा हूं, ये मैं प्रे कर रहा हूं, ये मैं वांट कर रहा हूं। और अब तुम ये डिजायर कर रहे हो रेगुलरली कि मुझे सक्सेसफुल बना दो, और जितना ज्यादा तुम ये डिजायर कर रहे हो, उतनी ज्यादा जो वांट है ना अंदर से, वो जो सीड है ना अंदर से फेलियर की, वो बड़ी होती चली जा रही है, वो हार्वेस्ट होती चली जा रही है। वो पेड़ धीमे धीमे बड़ा होता चला जा रहा है। और ये पेड़ पता है कैसे बड़ा हो रहा है? डर से। बिकॉज अंदर से डर है कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, इसलिए मैं सक्सेसफुल के लिए चाह कर रहा हूं, उसकी डिजायर कर रहा हूं। वेन एवर यू आर विशिंग फॉर सक्सेस, द आइडिया ऑफ गेटिंग फेल इज कमिंग ऑटोमेटिकली। और यह आइडिया और डिजायर बड़ा होता चला जा रहा है। यह आइडिया ऑफ फेलियर स्ट्रांग होता चला जा रहा है, इतना ज्यादा डीप होता चला जा रहा है कि वो एक दिन मैनिफेस्ट कर जाता है। और तुम क्लूलेस रहते हो कि मैं तो हमेशा प्रे कर रहा था सक्सेसफुल होने की, मेरे अंदर जो डिजायर थी वो तो सक्सेस की थी, तो मेरे लाइफ में फेलियर क्यों आ रहे हैं? व्हाई आई एम गेटिंग फेल्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। लाओ त्ज़ू जो एक चाइनीज फिलोसोफर है, उनका एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है, एंड ही सेज कि विश फॉर सक्सेस एंड यू विल फेल। इफ यू रियली वांट सक्सेस, नेवर विश फॉर इट, देन नो वन कैन मेक यू अ फेलियर। विश ही नहीं करो। अब मैं तुमको इसका रीजन बताऊंगा आगे। यही सेम चीज हो रही व्हेन इट कम्स टू रिस्पेक्ट। आई वॉन्ट रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीबडी। जो भी मेरे सराउंडिंग्स हैं, जो भी मेरे कलीग्स हैं, जो भी मेरी सोसाइटी है जहां मैं उठता बैठता हूं, मैं सब लोगों से डिजायर कर रहा हूं कि मुझे रिस्पेक्ट दें। बट डू यू रियलाइज कि अंदर से तुम्हारे अंदर खुद के लिए ही रिस्पेक्ट नहीं है। यू डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ एंड यू एक्सपेक्ट कि अदर्स तुमको रिस्पेक्ट करेंगे। वो कैसे होगा? सो इट्स लाइक यू आर बेगिंग फॉर रिस्पेक्ट, राइट? बट यू रियलाइज कि जो भी तुम्हारे सराउंडिंग्स में लोग हैं वो सब भी सेम ही है तुम्हारी तरह, वो भी अंदर से खोखले हैं। तो जब दो भिखारी एक दूसरे से भीख मांगेंगे तो कुछ मिलेगा? नो, इंसल्ट ही मिलेगा ना, एक दूसरे को गालियां ही देंगे। तो यही चीज हो रही है। लाओ त्ज़ू ने कहा है कि नो वन कैन इंसल्ट मी बिकॉज आई डोंट वांट रिस्पेक्ट। एंड दिस इज द सेम थिंग विच इज हैपनिंग जब तुम जिंदगी में फेल हो रहे हो, बट जो डिजायर था वो सक्सेस का था। लाओ त्ज़ू ने अगेन कहा है कि नो वन कैन डिफीट मी because I have dropped the very idea of winning.
How can you defeat me? You can only defeat one who wants to win. It's such a strange fact, but this is so true. तुम्हें अपने अंदर से सक्सेसफुल होने की डिजायर निकाल देनी है. ये भी बड़ा डीप चीज है, जरा समझना. तुम्हें अपने अंदर से सक्सेसफुल होने की डिजायर निकाल देनी है. अब वो डिजायर कौन निकाल सकता है? जो ऑलरेडी अंदर से सक्सेसफुल हो. तुम सक्सेसफुल हो. लाखों करोड़ों स्पीसीज हैं इस दुनिया में, उसमें से तुम एक ह्यूमन बने हो. तुम्हारे अंदर 5 सेंसेस हैं. तुम फील कर सकते हो अपने हाथों से, तुम देख सकते हो अपनी आंखों से, सुन सकते हो अपने कानों से, स्मेल कर सकते हो अपनी नाक से. इससे बड़ा सक्सेस और क्या हो सकता है? जब तुम ये डिजायर खत्म कर दोगे कि मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, तो वो एक अंदर से फीलिंग आएगी कि मैं तो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल हूं. आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन इन माई लाइफ. और वो कैसे आती है? जब यू हैव द पावर ऑफ नो ब्रेन. व्हाट इज द पावर ऑफ नो ब्रेन? इसके बारे में मैं डीप तुमको समझाऊंगा, बट तुमको क्रक्स बताना चाहता हूं. व्हेन यू हैव द पावर ऑफ नो ब्रेन, देन यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द पास्ट एंड यू आर नॉट कंसर्न अबाउट द फ्यूचर. यू आर थिंकिंग राइट हियर राइट नाउ, एंड व्हाट यू आर थिंकिंग इज लाइक, आई एम अ ह्यूमन बीइंग आउट देयर फ्रॉम ऑल दी स्पीसीज एंड आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन. और एक सक्सेसफुल पर्सन को कभी कोई डिजायर ही नहीं होती रिस्पेक्ट की और सक्सेस की, बिकॉज उसको पता है कि मेरे अंदर तो ये सब है. कोई मुझे दे या ना दे, क्या फर्क पड़ता है? एंड वहां से यूनिवर्स तुमको ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल बनाएगा. तुमको चीजें, सिचुएशन, लोग ऐसे मिलाएगा जब तुम ऑलरेडी सक्सेसफुल होने लग जाओगे. तुमको डिजायर की जरूरत ही नहीं है, तुमको मांगने की भी जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली होगा. अंदर से फीलिंग चाहिए तुमको. अब तुमको खुद समझना पड़ेगा कि जो चीज तुम चाह रहे हो, तुम उससे और दूर जा रहे हो कि उसको और करीब ला रहे हो. वो कैसे होगा? विद द डिजायर ऑफ द सीड्स दैट इज मेकिंग योर लाइफ इनटू अ हार्वेस्ट. और वो सीड्स कैसे होंगी, वो मैंने तुमको ऑलरेडी सब बता दिया है. आई होप ये वीडियो तुम्हारे दिमाग को खराब कर चुका होगा. इसको फिर से देखना, फिर से समझना. कोई डाउट्स हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. आई विल डेफिनेटली ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू आउट. थैंक यू.